बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 वेव्स का फोर्थ टॉपिक इंटरफेरेंस को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, इंटरफेरेंस जो है हमारे पास उस वक्त होती है जब हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेस डिफरेंस और सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स आपस में ओवरलैप करें और दोनों वेव्स जो हैं बेटा वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। हमारे पास बेटा इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरफेरेंस इज अ इफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड एम्पलीट्यूड ओवरलैप, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए और एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आता फेज डिफरेंस का क्या मतलब है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वेव भी जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे ये दोनों जो है ये कांस्टेंट फेज के ऊपर है, इनके दरमियान किसी किस्म का फेज डिफरेंस नहीं है। फेज एंगल को कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। और हमारे पास बेटा इट इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मिलती हैं तो इस प्रोसेस को हम सुपरपोजिशन का नाम देते हैं। और इंटरफेरेंस जो है ये सुपरपोजिशन का इफेक्ट है। यहाँ पर बेटा हमारे पास इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं। एक में हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्रस क्रस से मिलेगा तो बेटा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा जिसकी वजह से इन दोनों वेव्स के मिलने से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। हमें रिजल्टेंट वेव में कोई वेव्स नहीं मिलेगी बल्कि आपस में ये दोनों वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। Constructive interference occurs when the crust of one wave overlap with the crust of another and the trough overlap with trough, मतलब क्रस्ट क्रस्ट से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास इन दोनों के एम्पलीट्यूड को जमा करके आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसका 2 है तो इसका भी 2 था, तो बेटा इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो 4 के इक्वल आएगा। For example, if two waves have amplitude x, the resultant amplitude become 2x. Destructive interference में क्या होगा, occurs when the crust of one wave overlap with the trough of another one. The resultant amplitude equal the difference of individual amplitude. If amplitude are equal, the resultant will be zero. Example, if two waves are amplitude x, the resultant amplitude is x minus x is equal to zero. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसका एम्पलीट्यूड 2 था और इसका -2 था, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 -2 से कैंसिल होकर 0 एम्पलीट्यूड देगा और हमारा रिजल्टेंट में इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब हमारे पास इंटरफेरेंस किन कंडीशंस में होंगी। पहली कंडीशन है बेटा कोहेरेंस, मतलब हमारे पास वेव की जो सेम फ्रिक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। दूसरी है बेटा डायरेक्शन दोनों की सेम हो, मतलब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हो। ऐसा ना हो कि एक वेव आगे जा रही है और एक वेव पीछे जा रही है, ऐसा नहीं होगा। फेज रिलेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन फेज होना चाहिए, मतलब एंगल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जबकि डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्रस्ट टफ से मिलता था तो बेटा इसमें 180 का फेस डिफरेंस होता है। और पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा हमारे पास, इसको जरा गौर से समझिएगा। बेटा यहाँ पर पाथ डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम कहते हैं डी इज इक्वल टू एम लैम्डा। मतलब हमारे पास फर्ज कर लेते हैं बेटा पहली वेव जो है यहाँ से स्टार्ट हुई और दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, तो हम कहेंगे इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो D1 है। एक वेव कम थी लेकिन D1 होने के बावजूद बेटा क्रस क्रस के सामने आ रहा है और ट्रफ ट्रफ के सामने आ रहा है, तो हम कहेंगे इस कंडीशन में भी कंस्ट्रक्टिव होगा। और इसी तरह डिस्ट्रक्टिव के लिए बेटा हमारे पास हाफ वेव का मतलब यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी यहाँ से इधर से स्टार्ट होती तो क्रस ट्रफ के सामने आता, तो हम कहते हैं इस कंडीशन में हमारे पास पाथ डिफरेंस के होते हुए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। ये हमारी टेक्स्ट बुक में ये पूरा सेटअप दिया गया है और इस सेटअप के ऊपर 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मतलब यहाँ पर हमने साउंड सोर्स रखा है, मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, और टी शेप ट्यूब में से बेटा साउंड गुजर के यहाँ पर हमें ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। अब बेटा यहाँ पर साउंड को पास करने के लिए दो रास्ते हैं, मतलब एक है R1 और एक है R2। R1 जो है बेटा वो फिक्स है
और R2 जो है वो मूवेबल है, मतलब इस डिस्टेंस को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। पहले सेटअप देख लेते हैं। A loudspeaker emits sound into a T-shaped tube, splitting the sound into two paths. The lower path R1 is fixed and while the upper path R2 are adjusted। मतलब R1 जो है फिक्स है और R2 क्या है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने की, हमने R1 और R2 को फिक्स रखा, मतलब हमने R1 और R2 को सेम डिस्टेंस पे रखा। तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई दी गई वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, मतलब क्योंकि वेव जो है उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो हम कहेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। When both paths are equal, R1 is equal to R2, the waves are in phase producing a loud sound, constructive interference। लेकिन जब बेटा हमने R2 को थोड़ा सा चेंज किया तो बेटा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो हमें यहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। When the path difference R2 minus R1 is an odd half wavelength, the waves cancel and no sound is heard। और फिर हमें कोई आवाज़ यहाँ पर सुनाई नहीं दी। सेम सेटअप के होते हुए, डिस्ट्रक्टिव सेटअप के होते हुए, अगर हम यहाँ पर बेटा तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने की, यहाँ पर हमने R1 को ब्लॉक कर दिया, तो बेटा ब्लॉक करने पर क्या हुआ, हमें यहाँ पर दोबारा से आवाज़ आना शुरू होगी, जो किस चीज़ की निशानदेही करती थी कि हमारे पास दूसरे केस में डिस्ट्रक्टिव था, और जब यहाँ से हमने साउंड को ब्लॉक किया तो बेटा फिर वो इंटरफेरेंस नहीं होगा और साउंड यहाँ से इजीली यहाँ पर हमें सुनाई देगी। ब्लॉकिंग वन पाथ रिस्टोर साउंड, मतलब यहाँ पर जैसे हमने ब्लॉक किया एक पाथ को तो साउंड दोबारा से आना शुरू होगी। प्रूविंग साइलेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जो साइलेंस था लास्ट केस के अंदर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से था। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।